आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिसंबर 2025 की करंट अफेयर की क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 बार रिवीजन की पावर क्लास है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हर जो है इस महीने का पूरा निचोड़ आपको हम बताने जा रहे हैं दिसंबर 2025 की क्लास को। और इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान से पहले देखिएगा। पहले हम लोग पिक्टोरियल क्लास लेंगे, चित्रात्मक क्लास लेंगे, उसी चीज को पुनः वन लाइनर के रूप में लेंगे, उसी चीज को पुनः जो है एमसीक्यू के रूप में लेंगे। 3 बार मनोवैज्ञानिक कहते हैं, थर्डाइक कहते हैं, अगर किसी चीज को 3 बार तुरंत रिवीजन कर लीजिए आपके जो है अस्थाई मेमोरी में चला जाता है। तो ध्यान से इस क्लास को बस आपको देखना है और निश्चित ही क्लास आपको याद हो जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं इस हम लोग के रोड मैप के अनुसार स्टेप 1 जो है पिक्टोरियल क्लास, फिर जो है वन लाइनर में, फिर जो है एमसीक्यू के रूप में। हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है। आपको वीडियो को जरूर सब्सक्राइब लाइक करना चाहिए और कम से कम अपने 2 ग्रुप में इसे जरूर भेजना चाहिए, फ्रेंड सर्किल में इसे जरूर भेजना चाहिए ताकि मोटिवेशन बने, हम लोग की जो है टीम का जो है ऊर्जा मिलती रहे आपके जो है सब्सक्राइब से, लाइक से। आइए देखते हैं पहला पेज का है जो है भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च कहाँ पे है? तो आपका जो है अंडमान निकोबार में जो है इसे स्थापित किया गया है। जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है मध्य प्रदेश के NH 45 पर जो है शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभ्यास ब्रिगेड का गठन बिहार सरकार द्वारा जो है किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में INS वागसीर, याद रखिएगा वागीर नहीं वागसीर, पनडुब्बी में पानी के नीचे की ऐतिहासिक यात्रा की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच में लॉन्च की गई है। और जो ये बुक हम लोग का लॉन्च हुआ है, कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ये करंट अफेयर रामबाण की काम करेगा। और ये GS याद रखिएगा जिसमें व्याख्यात्मक हल है, एक टीचर का अनुभव है। इस हर क्वेश्चन के नीचे बॉक्स में जो है इसमें व्याख्यात्मक हल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सभी चैप्टर से इसमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों जो है एग्जाम जो है दोनों पुस्तक आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का रेट वैसे 698 है, लेकिन 399 में आपके घर तक पहुंचाने का ये रेट है। इसमें डिलीवरी चार्ज जो है इंक्लूड है, ठीक है। और जो लोग ये थियरी वाली क्लास हमारी नहीं पढ़े हैं, थियरी वाली भी ले सकते हैं। ये जो है आपका व्याख्यात्मक है और साथ में करंट अफेयर है, ठीक है। इसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये थियरी वाली क्लास है, देख सकते हैं। इसको लेने के लिए इस नंबर पे फॉर बुक व्हाट्सअप करेंगे, आपको लिंक भेज दी जाएगी, या हमारे examsiddhi.com पे जो है आप जाके डायरेक्ट ले सकते हैं, या आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु एप्लीकेशन पे भी जाके ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज इस समय चल रही है टक्कर कंप्लीट GS बैच, इसको भी ले सकते हैं आप। इसको लेने के लिए यूट्यूब पे फायदे होंगे, बाकी क्लास लेने पे सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे। और इसको लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे जो है फॉर पोस्ट लिखिए, आपको लिंक भेज दी जाएगी। पर डे फ्री में टेस्ट होता है करंट अफेयर का, इस पे आपको जरूर जुड़ना चाहिए। इस पे जो है सभी लिंक दे दिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा जैसे सोलर पंप के उपयोग में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। और महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का स्थान जो है 131वां है। पॉलीमर आधारित नया और सुरक्षित 1 रियाल का नोट्स ओमान देश ने जो है जारी किया है। नेक्स्ट है भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 केरल के त्रिवेंद्रपुरम में आयोजित किया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित जो है यूनेस्को के मुख्यालय में किया गया है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा जो है बने हैं। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियंस 2026 की मेजबानी भारत देश करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है और भारत के भीतर शीर्ष उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। प्रतिष्ठित जो है पत्रिका द बैंकर ने वर्ष 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ बड़ौदा जो है को घोषित किया है। इसरो ने जिस संचार सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है वह अमेरिका की जो है एक कंपनी का है। अमेजन बेसिन की पारिस्थितिकी बचाने के लिए मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता और अधिकार देने वाला देश जो है
पेरू है। और पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिशेल डेवरोट और जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनिस को जो है मिला हुआ है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हुए क्लास को करिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जोयल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाबिट को जो है दिया गया है। और टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर के लिए यूट्यूब के प्रमुख जो है नील मोहन को जो है नामित किया है। और मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया टेसी थॉमस विज्ञान में उनके योगदान के लिए डॉक्टर पालोस मार गेगरियस पुरस्कार 2025 इनको दिया गया है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 3 साल का अग्रिम रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना हुआ है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी जो है दीप्ति जो है शर्मा रही हैं। और टाइम मैगजीन के अनुसार 25 में सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन बने हुए हैं। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आंध्र प्रदेश ने लगातार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित AILA एजेंट का विकास IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने किया है। आइए इसी चीज को वन लाइनर के रूप में देखते हैं ताकि आपकी स्मृति में आपको याद होने में सहायक हो। आइए वन लाइनर में क्या हम लोग देखते हैं। भारत का पहला कोरल जो है रीफ जो है रिसर्च सेंटर अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है। जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है मध्य प्रदेश के NH45 पर शुरू हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभया ब्रिगेड का गठन बिहार सरकार द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में INS वागसीर के पनडुब्बी में पानी के नीचे जो है ऐतिहासिक यात्रा की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा जिंद से सोनीपत के बीच में लॉन्च की गई है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से सोलर पंप के उपयोग में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पे है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 25-26 में भारत का स्थान 131वां है। पॉलीमर आधारित नया और सुरक्षित रियाल का नोट ओमान देश ने जो है जारी किया है। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 केरल के त्रिवेंद्रपुरम में आयोजित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किया गया है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा बने हैं। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत देश करेगा। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है और भारत के भीतर शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। और जो है प्रतिष्ठित पत्रिका द बैंकर ने वर्ष 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है घोषित किया है। इसरो ने जिस संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है वह अमेरिका की एक कंपनी का है। अमेजन बेसिन की पारिस्थितिकी बचाने के लिए मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता और अधिकार देने वाला देश जो है पेरू है। पार्वती आर्गा पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिशेल डेवरोट, जॉन क्लार्क और जो है जॉन मार्टिनिस को जो है मिला है। रिचर्ड रॉबसन को रसायन का मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 25 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जोयल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर जो है हाबिट को दिया गया है। और ये बुक आप ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग इसको। जो है टाइम मैगजीन 2025 सीईओ ऑफ द ईयर के लिए यूट्यूब के प्रमुख नील मोहन को नामित किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया टेसी थॉमस को विज्ञान में उनके योगदान के लिए डॉक्टर पालोस मार गेगरियस पुरस्कार 2025 दिया गया है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया है। 3 साल की अग्रिम रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है।
महिला प्रीमियम लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी जो है दीप्ति शर्मा रही हैं। अभया ब्रिगेड का गठन महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा किया गया है। टाइम मैगजीन के अनुसार 2025 सीईओ ऑफ द ईयर जो है नील मोहन को बनाया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आंध्र प्रदेश ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो है AILA एजेंट का विकास IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने किया है। अब आइए यहाँ से प्रश्नों को हल करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा आंसर इसमें से आप सही होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर के प्रथम निर्माणों संस्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा वार मेमोरियल गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 24 ओपन नेटवर्क जो है 24 घंटा सातों दिन ओपन नेटवर्क जो है कोल्लम केरल में खुला है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है लक्षद्वीप में स्थापित हुआ है। देश का पहला पावर म्यूजियम जो है करबिगया थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार में बनाया गया है। तो क्या आंसर होगा इसमें से? आंसर इसमें से जो है जितने लोग का सी आ रहा होगा वही गलत है, क्योंकि भारत का कोरल रिसर्च सेंटर जो है लक्षद्वीप में नहीं, कहाँ, अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है। यानी देखा जाए इस प्रश्न का आंसर कौन सा गलत है, तो तीसरा ही गलत है। दूसरा देखते हैं, राज्यों की नवनीतम नीतियों और उपलब्धियों के संदर्भ में कौन जो है सुमेलित नहीं है। पहला, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला PPP मॉडल प्लांट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है। 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। खुद को पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त करने वाला जो है राज्य जो है मध्य प्रदेश व बिहार घोषित किया गया है। दूसरे का आंसर जितने लोग का इसमें से याद रखिएगा ए आ रहा होगा, ठीक है, कि पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी आपको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश जो है। इसमें से ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। जितने लोग का भी ए आंसर आ रहा है सही है। आगे तीसरा देखते हैं, राज्यों के विशिष्ट घटनाक्रम के विषय में कौन सा कथन गलत है। 33 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः गुजरात को दिया गया है। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन जो है उत्तर प्रदेश ने किया है। बिहार सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना जो है शुरू की है। तो कौन सा गलत है? तीसरा ही गलत है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन जो है उत्तर प्रदेश ने नहीं, बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने किया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से राष्ट्रीय बचत की परियोजनाओं और राष्ट्रपति से जुड़े जो है तथ्यों में असत्य कथन आप चुने। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में अमरावती को विकसित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक पनडुब्बी INS वागीर पर पानी के नीचे यात्रा की है। राष्ट्रपति द्वारा संथाली भाषा ओल चिल्की लिपि को भारत का संविधान जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसमें से किया गया है। अब बताइए चौथे का आंसर क्या होगा। तो जितने लोग का चौथे का आंसर जो है बी आ रहा होगा सही है। एकदम थोड़ा सा अंतर है, INS वागसीर है, याद रखिएगा। क्या है? INS वागसीर, वागीर नहीं है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, वागसीर है। आपको बताया भी थे चित्रात्मक क्लास के समय। जितने लोग का बी आंसर आ रहा है सही है। पांचवा, सरकारी नियुक्तियों एवं निर्णयों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पंजाब। BSF भर्ती में अग्निवीरों की आरक्षण 10% से बढ़ा के 50%। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजकुमार गोयल। और हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसमें से सीधी सी बात है कौन सा हाइड्रोजन ट्रेन वाला गलत है। तो पांचवा का जितने लोग का ए आ रहा है याद रखिएगा वही गलत है, क्योंकि जो है पंजाब में नहीं, जिंद से सोनीपत किसने? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। आंसर इसमें क्या होगा? आंसर आपका इसमें से ए होगा। ये बुक जितने लोग देख रहे हैं निश्चित मंगा के पढ़िए, आपके एग्जाम में नंबर ये बढ़ेंगे, इससे घटेंगे नहीं। और जो है आपको जो है अनुभव एक टीचर का इस पुस्तक के रूप में मिलेगा। जो लोग ये थियरी वाली नहीं पढ़े हैं, थियरी वाली मंगा के भी आपको पढ़ना चाहिए। तीनों बुक जो है बड़ी मेहनत से लिखे गए हैं। सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को एक जगह कर दिए गए हैं। बिखरे हुए जो है चुनिंदा महत्वपूर्ण कंटेंट को एक जगह किया गया
गया है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले कंटेंट पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसमें दी गई है। अपने पढ़ाने के एक दशक के अनुभव को इस पुस्तक में संकलित करने का प्रयास किया गया है। आपका सिलेबस जल्दी और खत्म करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी के बाद चैप्टर एमसीक्यू भी है, अपडेटेड कंटेंट है बिल्कुल इसमें। और बुक लेने के लिए इस नंबर पे आप जो है मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, बुक आपको लिंक भेज दी जाएगी, या examsiddhi.com पे जाके आप वहां से ले सकते हैं, या हमारा जो है एप्लीकेशन आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु डाउनलोड कर सकते हैं। ये टक्कर बैच भी आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, इसमें ये सारे सब फायदे हैं। आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, कृषि अर्थव्यवस्था और लक्ष्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तब तक हम पानी पीते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। छठवें का आंसर इसमें से बताना है, क्या होगा छठवें का आंसर जो है बताइए। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग छठवें का आंसर। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उपयोग में शीर्ष राज्य जो है मध्य प्रदेश है। भारत सरकार अपनी 8वीं वार्षिक आर्थिक जनगणना वर्ष 2027 से शुरू करेगी। अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य जो है भारत ने 2027 तक निर्धारित किया है। आंसर इसमें से दूसरा ही गलत है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा में उपयोग में शीर्ष स्थान जो है कौन सा है? राजस्थान बताया गया था। कौन सा है? राजस्थान है, ना कि मध्य प्रदेश है। आइए सातवां देखते हैं। सातवां में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के संदर्भ में असत्य कथन जो है आपको पहचानना है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पे है, जबकि भारत तीसरा है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान 6वां है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है यूएई का है। हुंडू ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी जो है एनवीडिया बनी हुई है। बहुत आसान प्रश्न है इसमें से, बताइए इसमें से सातवां का आंसर क्या होगा? सातवां का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का भी इसमें से सातवें का जो है बी आंसर आ रहा होगा सही है, क्योंकि ये 100वां स्थान नहीं होगा, 131वां स्थान होगा। याद रखिएगा 131वां स्थान जो है महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आठवां, वैश्विक नवाचार उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना 1 रियाल का नोट जारी करने वाला देश कतर है। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट जो है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर का है। वर्ल्ड बेसिन सिटी इंडेक्स 2026 में सर्वोच्च भारतीय शहर जो है बेंगलुरु बना है। आठवें का आंसर बताइए इसमें से क्या होगा? आठवें का याद रखिएगा जो है दूसरा आंसर होगा, क्योंकि कतर नहीं, याद रखिएगा ओमान होगा। अभी आपको बताया गया था ओमान ने क्या किया कि पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ है 1 रियाल का नोट जो है उसने बनाया। बी आंसर इसमें से सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और सैन्य संबंधों में असत्य कथन को इसमें चुनना है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक अपना पहला इंडिया कैंपस गुरुग्राम हरियाणा में खोलेगी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास लिपिक नियुक्त किए हुए हैं। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजन मालदीव में हुआ है। और जो है भारत और रूस के बीच रसद सहायता के संबंधित हालिया समझौता जो है आपका जो है ब्रेलॉस से हुआ है। 9वें का आंसर जितने लोग का इसमें से सी आ रहा है सही है, क्योंकि भारत और जो है मालदीव के बीच में नहीं, याद रखिएगा त्रिवेंद्रम केरल के बीच में होगा। ये क्या होगा? मालदीव नहीं, इसमें क्या होगा? त्रिवेंद्रम केरल, या कह सकते हैं केरल में। याद रखिएगा भारत और मालदीव के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास का एक्वेरियन जो है आयोजन जो है केरल में कहाँ? त्रिवेंद्रपुरम में हुआ है। आंसर इसमें से सी ही इसमें से गलत है। 10वां, वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के संदर्भ में कौन सा गलत है? चक्रवात के बाद श्रीलंका के, देखिए ऐसे प्रश्न जानबूझ के बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि एक प्रश्न से कई प्रश्नों की आपकी जानकारी हो, पूरे क्लास का निचोड़ आपको मालूम चल जाए, ऐसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आइए देखते हैं। चक्रवात के बाद श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। सिटीज की 20वीं बैठक जो है समरकंद में आयोजित हुआ।
संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण न्यूयॉर्क मुख्यालय में किया गया। और भारत को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का सदस्य जिसमें चुना गया। तो डॉक्टर यही गलत है। क्या गलत है? संविधान दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है संविधान दिवस पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण न्यूयॉर्क में नहीं किया गया। ये कहाँ किया गया? ये जो है पेरिस में किया गया। और पेरिस में कहाँ? यूनेस्को के मुख्यालय में किया गया। कहाँ किया गया? यूनेस्को के हेडक्वार्टर में किया गया। ये जो है आंसर इसमें से सही होगा, यानी तीसरा ही गलत है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप। और क्लास करते हुए क्लास में क्रिकेट जगत के आंकड़ों और रिकॉर्ड के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करिए। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा रही हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है कैमरन गिन बने हैं। 11 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 11 का आंसर याद रखिएगा, जितने लोग का बी आ रहा है वही होगा, क्योंकि आप 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा बने हैं। याद रखिएगा, जो है विराट कोहली नहीं है। चौथे खिलाड़ी की बात हो रही है ना, तो कौन हो जाएंगे? रोहित शर्मा हो जाएंगे, याद रखिएगा। और आंसर इसमें से जितने लोगों का बी लग रहा है इसमें से सही है। विविध खेल प्रतियोगिताओं के विषय में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की प्रथम नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिन जो है एग्मो हिमाचल प्रदेश। और पहला स्क्वैश विश्व कप 2025 भारत ने हांगकांग चीन को हराकर जीता। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 से का पहला संस्करण जो है छत्तीसगढ़ में होगा। 12 का आंसर क्या होगा? इसमें से जितने लोग का भारत आ रहा होगा याद रखिएगा, पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप जो है मेजबान जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं, कौन करेगा? भारत करेगा। आंसर जितने लोग का सी आ रहा है यही सही है। अर्थव्यवस्था और खेल विविध के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की प्रथम पालिका में शीर्ष स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का UPI बना हुआ है। और सरकारी बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। हुंडरू इंडिया 2025 में सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में दीपेंद्र गोयल शीर्ष स्थान पर रहे हैं। 13 का स्थान इसमें से क्या होगा? जितने लोग का जो है पंजाब यूनिवर्सिटी लग रहा है, ए लग रहा है, वही गलत है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्या होगा? चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यही सही है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। कृषि उत्पादन और अरबपतियों के आंकड़ों में औसत कथन चुनिए। दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति जो है लुआना लोपेस लारा बनी है। दुनिया में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है, इसमें शीर्ष स्थान गुजरात का है। मखाना उत्पादन में भारत प्रथम है, जिसमें 85% योगदान अकेले बिहार का है। वैश्विक चाय निर्यात के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है। 14वें प्रश्न का आंसर बताना है। 14वें का आंसर जितने लोग का भी इसमें से बी आ रहा होगा वो सही है। बी क्यों सही है? क्योंकि दुनिया में देश के दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है शीर्ष स्थान पे गुजरात नहीं उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और भारत पहले स्थान पे है, इसमें उत्तर प्रदेश पहले जो है शीर्ष पे है। और बैंकिंग और विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आंसर बताना है। RBI ने 2025-26 के लिए भारत की GDP का अनुमान 7.3 कर दिया है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। स्वदेशी जो है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करने वाला देश भारत है। और AILA नामक AI एजेंट विकसित करने वाला संस्थान IIT दिल्ली है। बताया जाए इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो जितने लोग का भी याद रखिएगा, अभी आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा को सर्वश्रेष्ठ किया गया। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक SBI नहीं BOB है। BOB को ही क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा इसे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 16 पे आते हैं, यही गलत था। और अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के संबंध में औसत कथन
जो है क्या है बताना है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी लगभग 12 अरब साल पुरानी है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024-25 में अमेरिका शीर्ष पर और भारत तीसरे स्थान पे है। इसरो ने रूस की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। जो अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर, 16 का आंसर इसमें से कौन सा होगा? तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि इसरो ने क्या किया, जो रूस की कंपनी लिखा हुआ है इसमें से वो क्या अमेरिका की कंपनी है। सी आंसर याद रखिएगा, इसरो ने अमेरिका की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड को जो है सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। यानी आप देख रहे होंगे 16 का आंसर क्या होगा, इसमें से सी सही होगा। 17 पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ है। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया शहर मोढेरा गुजरात है। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश ब्राजील है। आर्मेनिया में जैव विविधता सम्मेलन को 17 का आधिकारिक लोगों ने नीली तितली घोषित किया। अब 17 का आंसर जितने लोग का भी इसमें से आप देख रहे होंगे तितली वाला आंसर आ रहा होगा, सॉरी अमेजन वर्षा वनों में पाई मधुमक्खी वाला आंसर जो आ रहा होगा वो ब्राजील नहीं है, पेरू है। पेरू की राजधानी क्या है? लामा है, याद रखिएगा। आंसर इसमें से क्या होगा? सी आंसर बिल्कुल इसमें से सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण पुरस्कारों और उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल विशेषांक में असत्य कथन को आपको इसमें से चुनना है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीतने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। और भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है। पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य गोंडा जिले में सेज घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। सबसे आसान है, पार्वती अर्गा पंछी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और कहाँ है? गोंडा जिले में है। जितने लोग का सी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। कहाँ है ये याद रखिएगा, सीधे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है और गोंडा जिले में। नेक्स्ट है इसमें से 20वां नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन क्या है सही है, कौन सा कथन है असत्य है, इसकी आपको पहचान करनी है। पहला है रसायन का नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की खोज के लिए दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास क्रासजनो को मिला। और शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाडिया गोल्डिन को मिला। बहुत ये आसान प्रश्न नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। इसका आंसर याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये आंसर यही गलत है। किसे किसे दिया गया था याद रखिएगा, तो इसी डेवलपमेंट सिद्धांतों के लिए जोयल मोकिल को दिया गया, फिलिप को दिया गया और पीटर को दिया गया। ठीक है, इसमें कह सकते हैं फिलिप को दिया गया, जोयल मिलिक को दिया गया। इसमें ये आंसर देख लीजिएगा, आंसर इसमें से डी गलत है। और ये टेट का बैच स्टार्ट हुआ है हमारे द्वारा, आप जिनको लेना है बता सकते हैं। क्यूआर कोड इसमें भी फ्री में टेस्ट हो रहा है टेट वाले बैच में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यूनेस्को ने 2025 में दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नलिकर को सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में रिजबेट को चुना गया है। और टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में सत्या नडेला को चुना है। बहुत ही आसान है, इसमें से याद रखिएगा 21 का बहुत ही आसान है, क्योंकि जो है यूट्यूब के प्रमुख जो है नील मोहन को चुना गया है, सत्या नडेला को नहीं चुना गया है। क्या कह सकते हैं, नील मोहन को जो है, और ये प्रमुख सीईओ किसके हैं? ये यूट्यूब के हैं। आंसर इसमें से डी ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिले सम्मान और उपाधियों में औसत युग्म को चुनना है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार अनंत अंबानी। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीतने वाले भारतीय सुप्रिया साहू। मिसाइल वुमन ऑफ द ईयर जिन्हें डॉक्टर पलोस मार ग्रेगोरियन पुरस्कार 25 मिला, रितु करिधाल। और पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है रवीना टंडन को मिला। कौन सा आंसर होगा? तो 22 का जितने लोग का भी सी आ रहा है। वुमेन याद रखिएगा, वुमेन मिसाइल वुमेन किसी का टेसी थॉमस को कहा जाता है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? मिसाइल वुमेन जो है टेसी थॉमस को कहा जाता है, रितु करिधाल को नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर कह सकते हैं टेथी थॉमस को दिया गया। ठीक है, आंसर इसमें से जितने लोग का भी सी आ रहा होगा वही सही है।
और चर्चित हस्तियों और विविध आयोजकों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? गलत पूछा जा रहा है। इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार से जय शाह को सम्मानित किया गया। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं, याद रखिएगा कहां जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसलिए जो है 23 का आंसर जितने लोग का डी आ रहा होगा सही है, तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश नहीं, पंचकुला। यहाँ पंचकुला जो है हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में जो इसको किया गया है, तो आयोजन किया गया है। आंसर इसमें से डी जो है गलत है। नेक्स्ट है राज्यों के प्रथम प्रयासों और मिश्रित श्रृंखला में असत्य कथन पहचानना है। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला राज्य राजस्थान है। खुद को पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश व बिहार है। 33 साल बाद टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त करने वाला गुजरात है। 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करने वाला जो है पहला राज्य बिहार है। 24 का आंसर बताइए इसमें से क्या होगा? 24 का आंसर 3 साल का जो है एक साथ रोलिंग प्लान करने वाला बजट जो है मध्य प्रदेश है। इसलिए आंसर इसमें से क्या होगा? डी ही गलत होगा, यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश। अभी आपने चित्रों के माध्यम से भी देखा, वन लाइनर के रूप में भी इसको देखा। वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारतीय शहरों में सर्वोच्च स्थान बेंगलुरु का है, सही है कि गलत? ठीक है। और एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024-25 में भारत तीसरे स्थान पे मौजूद है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पे है। 25वें का आंसर क्या बताया जाए तो 25वें का स्थान याद रखिएगा चौथा नहीं, ये इसमें से तीसरा स्थान होगा इसका भारत का, और इसमें से 25वें का जो है बी जो है आंसर इसमें से सही होगा। आइए 26वें पे आते हैं। लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। खेल और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मिश्रित तथ्यों में असत्य कथन चुनना है। 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है स्मृति मंथाना बनी है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। और 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। 26 का आंसर क्या होगा? स्मृति मंथाना की जगह पे सबसे महंगी खिलाड़ी कौन? दीप्ति शर्मा बनी है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। तो जितने लोग का इसमें से आंसर बी आ रहा होगा वही जो है सही है, यानी यही आपका इसमें से गलत है। उत्तर प्रदेश और बिहार की नवीन विकास योजनाओं में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है, जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि एक करेक्शन करेंगे बाकी आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लंबे लंबे प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए कि देश का पहला पावर म्यूजियम करबगैया पटना में खुला है, सही है कि गलत? इसको आप बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें से देखेंगे भारत का पहला समर्पित जो है विश्वविद्यालय गोरखपुर। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अर्बया ब्रिगेड उत्तर प्रदेश। और किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट कार्ड जो है उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा यही कि निर्भया ब्रिगेड का जो है कहाँ का आयोजन किया गया? बिहार में किया गया, याद रखिएगा। सी आंसर इसमें से 27 का जो है सी आंसर होगा। 28 देखिएगा, चर्चित व्यक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में असत्य कथन का चयन कीजिए। इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकास फिलिप बने हैं। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति लुआन लोपेस लारा है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है CIC राजकुमार गोयल है। टाइम मैगजीन द्वारा 2025 CEO ऑफ द ईयर दीपेंद्र गोयल को नामित किया गया है। इसमें आंसर इसमें से जितने लोग का भी चौथा आ रहा होगा, नील मोहन को किया गया है, दीपेंद्र गोयल को नहीं किया गया है। यूट्यूब के CEO नील मोहन को याद रखिएगा। आंसर इसमें से क्या होगा? चौथा ही गलत है। अब आइए इसमें से 29वां प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण, ऊर्जा और कृषि के से जुड़े आंकड़ों में कौन सा कथन गलत है? कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग में शीर्ष स्थान राजस्थान है। दुनिया में दूध उत्पादन में शीर्ष देश भारत है। और भारत में शीर्ष राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीतने वाला राज्य गुजरात है। और अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पेरू ने दिया है। इसमें से सी आंसर जितने लोग आ रहा है वही गलत है। गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश होगा, याद रखिएगा। यानी लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंसर इसमें से जितने लोग का सी आ रहा है वही सही है।
और 30वां प्रश्न याद रखिएगा, वीडियो बनाने में काफी मेरे टीम द्वारा मेहनत लगता है, इसलिए आप सबको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और कम से कम अपने 2 दोस्त ग्रुपों में इसको जरूर भेजना चाहिए। आप सबसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं 30वें प्रश्न का क्या आंसर होगा। इसमें से विज्ञान और तकनीकी उन्नत उपकरणों के संदर्भ में औसत युग की पहचान करिए। स्वदेशी ध्रुव 64 भारत द्वारा लॉन्च किया गया माइक्रो प्रोसेसर है। अलकनंदा गैलेक्सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा है। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत का उद्घाटन वाराणसी में हुआ। और AI एजेंट जो है, आयला एजेंट जो है IIT कानपुर द्वारा निर्मित किया गया, यही गलत है, IIT दिल्ली के द्वारा किया गया। आंसर क्या होगा? IIT जो है दिल्ली के द्वारा इसको निर्मित किया गया। जितने लोग का डी आ रहा होगा यही सही है। और इसमें से बुक जितने लोग चाहे ले सकते हैं और तीनों बुक ले सकते हैं। ये दोनों बुक तो जरूर भी आप पढ़ना चाहिए। ये इसमें 1 साल का करंट अफेयर भी है। आपको इस बुक के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना चाहिए बुक, या हमारे वेबसाइट पे जाके इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नवंबर 2025 में। और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।